परी स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान रहस्यमय निमंत्रण। रवि और अनन्या दो प्यारे भाई बहन एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि एक दिन वे खुद एक जादुई कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में खेल रहे थे, तभी एक सुनहरी रोशनी उनके सामने चमकी। अचानक उनके हाथ में एक चमचमाता निमंत्रण प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, प्रिय रवि और अनन्या, आपको परियों के सोने और चांदी के जादुई स्कूल में आमंत्रित किया जाता है। वहां जान, जादू और रोमांच की अनोखी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बस अपने दिल में विश्वास रखना और रात के 12 बजे बगीचे में आना। रवि ने उत्साह से अन्या की ओर देखा। क्या यह सच हो सकता है? अन्या ने धीरे से जवाब दिया, हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर यह सच निकला तो कितना मजा आएगा। उस रात दोनों चुपचाप बगीचे में पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में एक मीठी धुन गूंजने लगी। अचानक चांदी की सीढ़ियां आसमान से नीचे उतरने लगी। उनके ऊपर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। रवि और अनन्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वे जानते थे कि वे किसी अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे ही रवि और अन्या ने सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा प्रकट हुआ। वे एक विशाल चमकते आकाश तले पहुंचे, जहां नीले और गुलाबी बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। सामने एक भव्य महल जैसा भवन था, जिसकी दीवारें सोने और चांदी से जगमगा रही थीं। महल के मुख्य द्वार पर कुछ छोटे हंसमुख परियों का समूह उनका स्वागत करने आया। एक वृद्ध परिणाम, जिसकी चमकती आंखों में अनुभव की झलक थी, ने कहा, आप दोनों का स्वागत है। आज से आप हमारे जादुई स्कूल के छात्र हैं, जहां जान के साथ साथ जादू भी सीखा जाता है। रवि और अन्या थोड़े डर गए, परंतु जल्द ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की चमक आ गई। परिणाम ने उन्हें धीरे धीरे महल के भीतर ले जाकर दिखाया कि यहाँ हर कोने में अद्भुत चमत्कार छिपे हैं। पुस्तकालय में ऐसी किताबें थीं जो खुद ब खुद खुल जाती थी। प्रयोगशाला में चमत्कारी रसायन बनते दिखाई देते थे और संगीत कक्ष में तानें सुनाई देती थी जो आत्मा को छू जाती थी। स्कूल के एक बड़े हॉल में एक शांति से परिपूर्ण गुरु ने विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। गुरु ने बताया कि इस स्कूल में सीखने का मुख्य उद्देश्य न केवल जादू की कला में दक्षता प्राप्त करना है, बल्कि अपने भीतर छुपी अच्छाई और साहस को भी जगाना है। उन्होंने कहा, हर एक जादूगर का असली बल उसके दिल में छिपा होता है। रवि ने अनन्या से फुसफुसाया, क्या हम वाकई में इस जादू को सीख पाएंगे? अनन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें प्रयास करना होगा। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। उस दिन उन्हें विभिन्न कक्षाओं में बांटा गया। रवि को तत्वों के जादू, रंगों की छटा और प्रकृति के नियमों पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं अन्या को मंत्र, गीतों और नृत्यों के माध्यम से आत्मा की शक्तियों को जगाने का पाठ पढ़ाया गया। दोनों ने महसूस किया कि इस स्कूल में हर पाठ में एक नई दुनिया खुल रही है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, स्कूल में उजाला कम हुआ और रात की ठंडी हवा ने महल के प्रांगण को एक रहस्यमयी रूप दे दिया। रवि और अन्या ने सीखा कि यहाँ केवल बाहरी दुनिया, बल्कि अपने भीतर के जादू को भी पहचानना उतना ही महत्वपूर्ण है। रवि और अनन्या ने परियों के जादुई स्कूल में अपनी पहली रात बिताई। जैसे ही सुबह हुई, सूर्य की किरणें महल की सुनहरी दीवारों से टकराकर चारों ओर चमक बिखेरने लगीं। परियों ने सभी नए छात्रों को एक विशाल सभा कक्ष में बुलाया, जहां आज उनका पहला जादुई पाठ शुरू होने वाला था। मुख्य परिगुरु, जिनका नाम स्वर्णप्रभा था, एक सुंदर चमकदार पोशाक में मंच पर आईं। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और हवा में चमचमाते अक्षर प्रकट हो गए। सच्चा जादू बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रवि ने अनन्या की ओर देखा और फुसफुसाया, क्या इसका मतलब है कि हमें जादू सीखने के लिए कोई मंत्र या छड़ी की जरूरत नहीं? स्वर्णप्रभा मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल सही। जादू वही कर सकता है जो खुद पर विश्वास करता है। आज हम आपको एक साधारण सा अभ्यास देंगे जो आपके भीतर छुपी शक्ति को जागृत करेगा। उन्होंने सभी छात्रों को एक जादुई पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इस पानी में देखो और अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचो। अगर तुम सच्चे मन से इसे चाहोगे, तो पानी में तुम्हारी ताकत छलकने लगेगी। रवि और अन्या ने झुककर पानी में देखा। रवि ने सोचा, काश मैं हवा में उड़ सकता, लेकिन पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अन्या ने सोचा, काश मैं पेड़ों और फूलों से बात कर सकती। अचानक
पानी हल्का गुलाबी हो गया और उसमें फूलों की छवियां झिलमिलाने लगीं। वाह, देखो अनन्या, तुम्हारे भीतर सच में जादू है, रवि ने चकित होकर कहा। स्वर्णप्रभा मुस्कुराई। हर किसी की शक्ति अलग होती है। अनन्या ने अपनी आत्मा की सच्ची इच्छा पहचानी, इसलिए उसने जादू को जागृत कर लिया। रवि, तुम्हें भी अपनी असली शक्ति को महसूस करना होगा। जल्द ही तुम भी अपना जादू देखोगे। रवि थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी असली शक्ति को खोजने की पूरी कोशिश करेगा। उसी समय एक अन्य परिगुरु चंद्रलेखा वहां आई और घोषणा की, अब हम आपको जादुई स्कूल के सबसे रहस्यमय हिस्से में ले जाएंगे, चांदी की गुफा। वहां एक अद्भुत रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रवि और अन्या ने उत्साह से एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने एक नया रोमांच था। रवि, अनन्या और बाकी छात्र पर परिगुरु के पीछे पीछे चलते हुए चांदी की गुफा की ओर बढ़े। गुफा का प्रवेश द्वार चांदी की बेलों से ढका हुआ था, जो हल्की रोशनी में चमक रही थीं। जैसे ही सभी अंदर दाखिल हुए, चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल गई और दीवारों पर अजीबोगरीब चमकदार लिपियां उभर आईं। चंद्रलेखा ने बताया, यह गुफा परी स्कूल की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहाँ हर विद्यार्थी को अपनी सच्ची शक्ति का एहसास होता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन अन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। गुरु ने आगे कहा, गुफा के केंद्र में एक चांदी का झरना है, जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को प्रकट करता है। जो कोई भी इस झरने के पास जाता है, उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ता है। एक एक करके छात्र झरने के पास गए। कुछ को अंधकार का डर था, कुछ को असफलता का, लेकिन जिसने भी अपने डर को स्वीकार किया, वह झरने में अपनी असली शक्ति देख सका। अब बारी आई रवि की। जैसे ही वह झरने के पास पहुंचा, अचानक झरने का पानी काला होने लगा और उसमें उसकी परछाई दिखने लगी। वह खुद को एक अंधेरी जगह में अकेला खड़ा देख रहा था। उसे लगा जैसे वह कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे वह सबसे कमजोर छात्र है। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने पीछे मुड़कर अन्या की ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ में आ गई। वह हमेशा खुद पर शक करता था। वह डर से पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसे गुरु स्वर्णप्रभा की बात याद आई। सच्चा जादू बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रवि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे खुद पर विश्वास है। जैसे ही उसने ये कहा, झरने का काला पानी फिर से चांदी जैसा चमकने लगा। अब उसमें उसकी परछाई बदल गई। वह खुद को हवा में उड़ता देख सकता था। अन्या खुशी से बोली, देखो रवि, तुम्हारी असली शक्ति उड़ना है। चंद्रलेखा मुस्कुराई, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया, इसलिए अब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है। अब बस तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। रवि का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसे पहली बार लगा कि वह भी खास है और अब वह इस जादुई दुनिया का असली हिस्सा बन चुका है। लेकिन तभी गुफा के कोने से एक अजीब सी हलचल हुई। परियों के चेहरे पर चिंता छा गई। चंद्रलेखा ने गंभीर स्वर में कहा, यह क्या हो सकता है? गुफा में ऐसा कंपन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। क्या चांदी की गुफा में कोई नया रहस्य छिपा है? क्या रवि और अन्या को कोई नई चुनौती मिलने वाली है? चांदी की गुफा के भीतर हलचल बढ़ती जा रही थी। गुफा की चमचमाती दीवारें अचानक कंपन करने लगी और झरने का पानी हल्का बैंगनी रंग में बदलने लगा। परिगुरु ने तेजी से सभी विद्यार्थियों को पीछे हटने का इशारा किया। अन्या ने चिंतित होकर पूछा, गुरु मां, यह क्या हो रहा है? चंद्रलेखा की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने कहा, यह गुफा केवल शक्ति जागृत करने का स्थान ही नहीं, बल्कि परिलोक के सबसे प्राचीन रहस्यों को भी समेटे हुए है। और ऐसा कंपन तभी होता है जब कोई पुरानी जादुई शक्ति जागने लगती है। रवि और अनन्या एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी झरने के ठीक पीछे की दीवार पर एक चमकती दरार बन गई और वहां से हल्की बैंगनी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे उस दरार से एक छायामय आकृति उभरने लगी। परियां चिंतित होकर फुसफुसाने लगीं, छाया जीव। चंद्रलेखा ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ने लगीं, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे आकार लेते हुए एक काले धुएं जैसे जीव में बदल गई, जिसकी आंखें चमकीली थी और शरीर हवा में तैर रहा था। वह धीमी गूंजती आवाज में बोला, सैकड़ों सालों तक मैं इस गुफा में बंद था और अब मैं आजाद हूं। रवि ने घबराकर कहा, यह कौन है? चंद्रलेखा ने बताया, यह शैडो स्पिरिट है।
एक प्राचीन आत्मा जो अंधेरे शक्तियों से बनी थी। इसे परियों के स्कूल के रक्षकों ने सदियों पहले बंद कर दिया था ताकि ये जादुई दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। पर इससे पहले कि परियां कोई कार्रवाई कर पाती, शैडो स्पिरिट ने गहरी हंसी हंसी और बोला, अब मैं इस स्कूल की सबसे बड़ी शक्ति को चुरा लूंगा। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक झरने की चांदी जैसी चमक फीकी पड़ने लगी। स्कूल की जादुई शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अनिया ने डर कर कहा, हमें कुछ करना होगा। चंद्रलेखा ने कहा, हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन हमें सबकी शक्ति एक साथ चाहिए। रवि ने सोचा, अब मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, खुद पर विश्वास किया वह और अपने भीतर उठती हल्की गर्मी को महसूस किया। उसने अपनी शक्ति को जगाया और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। रवि ने अपने हाथ फैलाए और हवा में उड़ते हुए शैडो स्पिरिट की ओर बढ़ा। चारों ओर जादुई ऊर्जा का कंपन महसूस हो रहा था। झरने का चांदी जैसा पानी अब लगभग काला हो चुका था और परिगुरु चंद्रलेखा के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अन्या ने जमीन से आवाज दी, रवि, तुम्हें अपनी शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रवि ने अपने अंदर गहराई से झांका। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और हवा उसे सहारा दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी असली शक्ति हवा को नियंत्रित करने की थी। शैडो स्पिरिट ने गहरी हंसी हंसी और बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते छोटे लड़के, मैं अंधेरे की ताकत से बना हूं। रवि ने आत्मविश्वास से कहा, अंधेरा हमेशा रोशनी से हारता है। उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी ऊर्जा को महसूस किया। अचानक उसके चारों ओर सुनहरी हवा लहराने लगी। वह हवा धीरे धीरे एक तेज आंधी में बदल गई और शैडो स्पिरिट के चारों ओर घूमने लगी। रवि, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, अब इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। रवि ने जोर से मंत्र बोला, हवा की शक्ति, प्रकाश का संग, अंधेरे को रोके, करे इसे तंग। जैसे ही उसने ये कहा, हवा की तेज लहरों ने शैडो स्पिरिट को चारों ओर से घेर लिया। वह छाया जीव जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह संभव नहीं। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि शैडो स्पिरिट झरने के भीतर खिंचने लगा। झरने का पानी वापस अपनी चांदी जैसी चमक में बदलने लगा और धीरे धीरे शैडो स्पिरिट पूरी तरह गायब हो गया। चारों ओर शांति छा गई। परिगुरु स्वर्णप्रभा और चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुमने परियों के स्कूल को बचा लिया। अनन्या खुशी से उछल पड़ी, रवि, तुमने कर दिखाया। रवि ने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। उसने सीखा कि अगर हम अपने डर पर काबू पा ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तभी गुफा की दीवारों पर कुछ चमकता हुआ उभरने लगा। वहां एक नया दरवाजा प्रकट हुआ जिसके ऊपर लिखा था, सच्चे जादूगरों के लिए अगली परीक्षा। परिया चौंक गई। रवि और अनन्या ने आश्चर्य से नए दरवाजे की ओर देखा जिस पर लिखा था, तुम परीक्षा में सफल हुए, अब तुम्हें असली रहस्य का सामना करना होगा। वे दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने एक विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में हजारों पुरानी चमचमाती किताबें रखी थी जो अपने आप हवा में तैर रही थी। स्वर्णप्रभा और चंद्रलेखा भी पीछे से आ गईं। स्वर्णप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, यह परीलोक का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली पुस्तकालय है। यहाँ वह ज्ञान छिपा है जो अब तक बहुत कम लोगों ने देखा है। रवि ने चारों ओर देखा और पूछा, लेकिन हमें यहाँ क्या खोजना है? चंद्रलेखा ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ी सुनहरी किताब रखी थी जिस पर लिखा था, सोने और चांदी का जादुई रहस्य। अनन्या ने धीरे से कहा, यही हमारी अगली परीक्षा होगी। रवि ने धीरे से किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, चारों ओर सुनहरी और चांदी की रोशनी फैल गई। अचानक किताब के पन्नों से एक होलोग्राफिक चित्र उभर आया। यह परीलोक का सबसे बड़ा रहस्य है, एक गहरी आवाज गूंजी। रवि और अनन्या चौंक गए। यह एक जादुई संदेश था जो सिर्फ सच्चे जादूगरों के लिए प्रकट होता था। परीलोक का सबसे बड़ा रहस्य, संदेश ने कहना शुरू किया। बहुत सालों पहले सोने और चांदी की परियां मिलकर इस जादुई स्कूल की रक्षा करती थी, लेकिन एक दिन अंधकार की शक्तियों ने इस दुनिया पर हमला किया। तब परियों ने अपनी सारी जादुई शक्ति इस पुस्तक में छिपा दी। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो पूरा परीलोक नष्ट हो सकता है। रवि और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। इसका मतलब था कि यह किताब परीलोक की सबसे बड़ी ताकत थी। तभी अचानक हवा में काले धुएं का बादल उमड़ने लगा।
स्वर्णप्रभा और चंद्रलेखा सतर्क हो गई। चंद्रलेखा ने गंभीर स्वर में कहा, हम देर कर चुके हैं, कोई और भी इस रहस्य को जान गया है। रवि और अनन्या घबरा गए। क्या कोई दुश्मन इस जादुई किताब की शक्ति चुराने आ रहा था? हवा में काले धुएं का गुबार गहराने लगा। पुस्तकालय की जादुई किताबें कंपन करने लगीं और कुछ तो हवा में उड़कर इधर उधर गिरने लगीं। स्वर्णप्रभा ने गंभीर स्वर में कहा, कोई हमारी परीक्षा ले रहा है या हमें रोकना चाहता है। तभी धुएं के बीच से एक गहरी भयावह हंसी गूंजने लगी। रवि और अन्या ने डर से पीछे देखा। धीरे धीरे धुएं से एक छायामी आकृति उभरने लगी। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक अंधकार परी थी। बहुत अच्छा, वो आकृति बोली, तुमने परी लोक के सबसे बड़े रहस्य को खोज लिया, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनी है। रवि ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? अंधकार परी मुस्कुराई, उसकी आंखें लाल हो गई। मेरा नाम क्रूरवली है। मैं इस स्कूल की वह परी हूं जिसे सैकड़ों साल पहले अंधेरे की शक्तियों ने कैद कर लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और यह जादू मेरी होगा। स्वर्णप्रभा ने आगे बढ़कर कहा, यह शक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका हृदय पवित्र है। तुम इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन क्रूरवली ने अपनी काली छड़ी उठाई और जमीन पर मारते ही एक भयंकर काला तूफान उठने लगा। पूरा पुस्तकालय कांपने लगा और किताबें इधर उधर बिखर गईं। अब ये देखो, उसने जोर से कहा और रवि की ओर अपनी छड़ी घुमाई। एक काली बिजली सी रवि की ओर लपकी। रवि ने जल्दी से अपने हाथ फैलाए और अपनी हवा की शक्ति से एक रक्षक डाल बना ली। बिजली उससे टकराकर बिखर गई। अन्या ने भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से जमीन से बेलें उगाई जो क्रूरवली की ओर लपटी, लेकिन अंधकार परी ने एक ही झटके में उन्हें जला दिया। चंद्रलेखा ने फौरन आदेश दिया, रवि, अन्या, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। रवि और अन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। यह अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। अब क्या होगा? क्या वे मिलकर क्रूरवली को हरा पाएंगे या परीलोक का यह सबसे बड़ा रहस्य अंधेरे में चला जाएगा? क्रूरवली से भीषण टकराव। क्रूरवली की काली शक्तियां पूरे पुस्तकालय में फैल रही थीं। चारों ओर धुंधलापन छा गया और हवा में भारीपन बढ़ने लगा। स्वर्णप्रभा और चंद्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ियों को उठाया, लेकिन क्रूरवली ने एक तेज झटके से उन्हें पीछे धकेल दिया। रवि और अनन्या अब अकेले थे। तुम्हें नहीं पता बच्चे, क्रूरवली हंसी, अंधकार से कोई बच नहीं सकता। रवि ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी हवा की शक्ति को महसूस किया। उसने अन्या की ओर देखा और कहा, हमें साथ में लड़ना होगा। अनन्या ने सिर हिलाया और अपनी प्रकृति की शक्तियों को बुलाया। पेड़ की जड़ें फर्श से निकलकर चारों ओर फैल गईं और हवा में चमकीले हरे पत्ते तैरने लगे। युद्ध शुरू हुआ। क्रूरवली ने एक जोरदार काला गोला हवा में उछाला, लेकिन रवि ने अपनी हवा की शक्ति से उसे मोड़ दिया। अनन्या ने उसी समय जमीन से बेलें उगाकर क्रूरवली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत काले धुएं में बदलकर बच निकली। इतनी आसानी से नहीं, क्रूरवली गर्जी और अचानक हवा में कई काले भूतों को बुला लिया। रवि और अन्या अब चारों ओर से घिर चुके थे। अचानक स्वर्णप्रभा चिल्लाई, रवि, अन्या, शक्ति को जोड़ो। रवि और अन्या ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि अब उन्हें मिलकर हमला करना होगा। रवि ने हवा की तेज धार बनाई और अनन्या ने प्रकृति की ऊर्जा उसमें मिला दी। जैसे ही दोनों शक्तियां एक हुई, वहां एक विशाल सुनहरा तूफान खड़ा हो गया। अब देखो क्रूरवली, रवि चिल्लाया और पूरी ताकत से तूफान को क्रूरवली की ओर धकेल दिया। क्रूरवली चौंक गई। नहीं, यह कैसे संभव है? उसने बचने की कोशिश की, लेकिन सुनहरी हवा और प्रकृति की शक्ति ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। नहीं! एक जोरदार चमक हुई और क्रूरवली की काली ऊर्जा बिखर गई। वह चीखती रही और धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही क्रूरवली हारी, पुस्तकालय की सभी किताबें वापस अपनी जगह चली गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। स्वर्णप्रभा मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने परीलोक को बचा लिया। रवि और अन्या ने राहत की सांस ली। उन्होंने परीलोक के सबसे बड़े खतरे को हरा दिया था। लेकिन तभी जादुई पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे। रवि और अनन्या हैरानी से पीछे हटे। पुस्तक से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली और उसके अंदर से एक स्वर्ण परी प्रकट हुई। मैं सुवर्णलेखा हूं, वह परी बोली, परीलोक की सबसे पुरानी रक्षक। स्वर्णप्रभा और चंद्रलेखा ने झुककर उनका अभिवादन किया। रवि ने उत्सुकता से पूछा, आप इस पुस्तक में क्यों कैद थीं?
सुवर्णलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, सदियों पहले जब अंधकार की शक्ति बढ़ रही थी, तब हमने ये जादू एक पुस्तक में छिपा दिया था ताकि गलत हाथों में न जाए। लेकिन जब क्रूरवली ने हमला किया तो मुझे इस पुस्तक में समाहित होना पड़ा। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या अब यह शक्ति सुरक्षित है? सुवर्णलेखा ने सिर हिलाया, नहीं, जब तक यह शक्ति खुले में रहेगी कोई न कोई इसे पाने की कोशिश करेगा। तभी पुस्तक के पन्नों पर एक नया संदेश उभरा, जो सच्चे जादूगर है वही इस शक्ति के असली रक्षक होंगे। स्वर्णप्रभा ने कहा, रवि और अनन्या, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकते हो ताकि कोई और इसे चुरा न सके। रवि और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। हम तैयार हैं। उन्होंने एक साथ पुस्तक को छुआ। अचानक एक तेज रोशनी फैली और पुस्तक की सारी ऊर्जा उनमें समा गई। उनके शरीर से सोने और चांदी की हल्की किरणें निकलने लगीं। सुवर्णलेखा मुस्कुराई। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। तुम ही परीलोक के सच्चे रक्षक हो। अब परीलोक पूरी तरह सुरक्षित था। रवि और अनन्या ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। स्वर्णप्रभा ने घोषणा की, आज से तुम दोनों हमारे जादुई स्कूल के सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी बन गए हो। और अब तुम्हारा सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। रवि और अनन्या ने गर्व से देखा। वे अब सिर्फ साधारण विद्यार्थी नहीं थे, वे परीलोक के रक्षक बन चुके थे। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।